का फल एक तराजू के पल्लड़ में रखो और ये दूसरे में रखो तो ये भारी उतरेगा। स्कंद पुराण काशी खंड में अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहते हैं, ध्यान में अगस्त्य ऋषि कोई साधारण नहीं थे, भगवान राम को दीक्षा दी थी, आदि के हृदय की साधना का मंत्र दिया था। रावण पर विजय पाने की युक्ति, मंत्र और आशीर्वाद जिस ऋषि ने दिया था राम जी को, वे अगस्त्य ऋषि कहते हैं। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को संयत करना और अपने में गोता मारना, ये तो परम तीर्थ है। हे लोपा, ऐसे तीर्थ में नहाने वाले पुरुष जिस भूमि पे रहते वो भूमि में तीर्थत्व का बल आ जाता है। वो भूमि दूसरों को पावन करने वाली होती है। रोगी के कीटाणु रोगी चला जाता है, फिर भी वहां होते उसके तन मात्राएं। रोगी मर जाता है 6 महीने के बाद भी उसके कमरे में टीबी के परमाणु होते हैं। जब रोगी के परमाणु 6-6 महीने तक रहते तो जो निरोग नारायण से मिलता उसके परमाणु तो सैकड़ों वर्ष तक रहते हैं। और रोगी के परमाणु तो कहां वाले होते हैं, और योगी के परमाणु तो हरि रस से, हरि ज्ञान से, हरि माधुर्य से भरे होते हैं। जहाँ सच्चे योगी ने निवास किया वो भूमि तीर्थ हो जाती है, वहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय संयम तीर्थ, दयालु स्वभाव भी तीर्थत्व है, सरलता तीर्थ है, दान देना भी तीर्थ है, मन को रोकना भी तीर्थ है, आत्मसंतुष्ट रहना भी तीर्थ है। और लोपा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपनी पत्नी को ऋषिवर कह रहे हैं, लोपामुद्रा साधारण नहीं थी, बड़ा सामर्थ्य था उसमें भी। भागवत में उसकी कथा थी। संतोष तीर्थ है लोपा, ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है। प्रिय भाषण बोलकर, प्रिय वचन कहकर दूसरों को ईश्वर के रास्ते ले जाना, ये भी ऊंचा तीर्थ है। ईश्वरीय ज्ञान तीर्थ है तो धैर्य भी तीर्थ है, दुख सुख में धैर्य धारना भी तीर्थ है। तपस्या तीर्थ है, विषय से वैराग्य और परमात्मा रस में सराबोर, ये सब तीर्थों का महातीर्थ है। तुलसी या संसार में 3 वस्तु है सार, सत्संग, हरि भजन, एक निष्दिन पर उपकार। राग और द्वेष के क्लेशों को निवृत्त करने के लिए भगवत रस, भगवत ध्यान रूपी तीर्थ में योगी नहाते, भगवत ध्यान करते। फेंकर फेंक कुएं में, संसार स्वप्न है, सभी काम किसके पूरे हुए, सभी लोगों ने किसकी सराहना की। कौन ऐसा है जो बीमार न पड़ा हो, कौन ऐसा हो जिसकी निंदा न हुई, कौन ऐसा हुआ जो छोड़कर ना मरा। इसलिए संसार तो संसार रहेगा और जीवात्मा तो परमात्मा का सुख पाकर अमर होगा। आनंद है, शांत रस है, भाव रस है, भागवत रस है, ईश्वरी रस है ना, आनंद रस है। विकारी रस से भाव रस ऊंचा होता है। भगवत रस पाने के लिए भगवान को पाने की लालसा होती, फिर उसमें पुकार, विरह,
उत्कंठा आदि गुण खिलते, उससे फिर विरह से हृदय पिघल जाता है। पिघली हुई मोम में उसी प्रकार का रंग दिखता है, मोमबत्ती में जो पिघली हुई मोम में आता है। जब विरह से हृदय पिघलता है और फिर भगवान नाम उसमें भरा जाता है, भगवत रस उसमें भरा जाता है, तो फिर चित्त भगवत रस से पावन होने लगता है। नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात, मीठा रस, खट्टा रस, नवरस, षड्रस बेकार हो जाते जब प्रभु रस हृदय में मिलता है जीव को। ओम ओम